फाइटर प्लेन्स की तुलना में कई गुना ज्यादा है। फिलहाल यह सीधी तस्वीर दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 10 की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलित उन्होंने किया है और वहां की रामलीला सोसाइटी देश की बड़ी रामलीला सोसाइटियों में से एक है। वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। पूजा अर्चना और इसके बाद मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे होंगे। सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, आगे का कार्यक्रम? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रामलीला मैदान में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो ग्राउंड है डीडीए ग्राउंड है द्वारका का, यहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। मंदिर में एक पूजा अर्चना उन्होंने किया और उसके पश्चात अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर से आगे चलकर, ये पीछे मेरे जो मंच बना हुआ है, जो हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, ये जो मंच बना हुआ है, इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जहां तक कार्यक्रम का सवाल है, तो थोड़ा सा जो पात्र है रामलीला के, जो रामलीला पिछले 9 दिन से यहाँ चल रही थी, उनसे उनकी मुलाकात कराई जाने की बात है। और उसके पश्चात जो रावण की यहाँ पर जो एफिजी बनी है, जो पुतले बने हैं रावण के, वो हमारे कैमरा पर्सन आपको घुमाकर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 पुतले यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा करें, हम सभी लोग तालियां बजाकर तेज ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करते रहे। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। इसके साथ ही मैं राजीव सोलंकी जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत कक्ष में ले जाकर जलपान कराएं। हमारे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव सोलंकी जी। हम सबके बीच में मंच के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चढ़ रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ ऊपर उठाकर, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हम सभी के मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके मार्गदर्शन, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हम सबका सौभाग्य है कि आज एक ऐसे महान पुरुष, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आज हम सबके बीच में आए हैं। हम द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से और तमाम हमारे इस क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे सभी जितने भी मंच पर लोग हैं, बड़ी माला के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। श्री मनोज तिवारी जी और भाई प्रवेश वर्मा जी के साथ मिलकर सभी बड़ी माला के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इसी के साथ साथ भाई प्रवेश जी और मनोज जी पगड़ी बांधकर परम आदरणीय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी और भाई प्रवेश वर्मा जी दोनों मिलकर प्रधानमंत्री जी को पगड़ी बांधेंगे। और भाई प्रवेश जी एक बहुत बड़ी गदा
चांदी की एक गदा उन्हें भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जब तक पगड़ी बनती है तब तक आप सभी का हम पूरी जनता की ओर से तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का हम सभी मिलकर स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। जब तक पगड़ी बनती रहे आप सभीयों का तालियों की धड़धड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत होता रहे। ठीक है। यह एक ऐतिहासिक दिन है और यह समारोह भारत और फ्रांस के रिश्तों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई को भी दर्शाता है। देवियों और सज्जनों, मैं भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से स्वर्गीय राष्ट्रपति जैक शिराक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह वास्तव में एक ग्लोबल स्टेट्समैन व भारत के सच्चे मित्र थे, जिन्होंने भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्थापित और निर्माण करने में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ निर्णायक भूमिका निभाई थी। दुख की इस घड़ी में भारत, फ्रांस और फ्रांस की जनता के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। Excellency French Minister of Armed Forces, Madame Florence Parly, CEO of Dassault, Mr. Eric Trappier, distinguished delegates. First of all, I want to thank Minister Parly for inviting me here. This indeed is a historic and landmark day for the Indian Armed Forces. I thank all of you for being here. This ceremony signifies the depth of the strategic partnership between India and France. Nevertheless, ladies and gentlemen, at the very outset, I, on behalf of the government and the people of India, pay homage to the late President Jacques Chirac, a truly global statesman and a staunch friend of India, who played a decisive role along with our late Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee in establishing and building the India-France strategic partnership. In this moment of grief, India stands in solidarity with the people of France. May his soul rest in peace. आज भारत में दशहरे का उत्सव है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, जिसे हम बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाते हैं। आज भारत का 87वां वायु सेना दिवस भी है, इसलिए आज का दिन कई तरीकों से प्रतीकात्मक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 36 रफाल एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए भारत और फ्रांस के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने हेतु हमारी रफाल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम को फ्रांस में अगस्त 2017 से तैनात किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रफाल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायु सेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। In India, today is the festival of Dasahara, also known as Vijayadashmi, the festival where we celebrate victory over evil. It is also the 87th Air Force Day. Therefore, today's day becomes symbolic in so many ways. As you all know, the intergovernmental agreement for 36 Rafale aircraft procurement was signed between the Government of India and the Government of France on 23rd September 2016. Our Rafale project monitoring team has been positioned in France since August 2017 to ensure smooth implementation of this important project. I am happy that the delivery of Rafale aircraft is on schedule. Rafale will add to the strength of our Air Force. देवियों एवं सज्जनों, हमारा फोकस वायुसेना को समृद्ध करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है। एक्सेलेंसी मिनिस्टर, हमें विश्वास है कि फ्रांस द्वारा सभी 36
रफाल एयरक्राफ्ट और संबंधित इक्विपमेंट्स व वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा किया जाएगा। Our focus is to equip our Air Force and enhance its capabilities. Excellency Minister, we are sure that the delivery timelines will be met by the French side for all 36 Rafale aircrafts and related equipment and weapon systems. एक्सेलेंसी मिनिस्टर पार्ले, मैं फ्रांस के सहयोग का शुक्रगुजार हूं, जो न सिर्फ रक्षा अपितु अन्य मामलों में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि विश्व की दो मुख्य एवं बड़ी लोकतंत्र के बीच मजबूत सहयोग बढ़ता रहेगा और वह विश्व की शांति, समृद्धि और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्थापित करने में भी मददगार साबित होगा। I am thankful, Excellency Minister Parly, for the French support not only in defence matters but also on other issues which are important for India. I hope that the strong cooperation between two important and large democracies will continue to grow and contribute to global peace, prosperity and environmental sustainability. थोड़ी ही देर में मैं रफाल एयरक्राफ्ट से उड़ान भी भरूंगा और ये हमारे लिए सम्मान और यादगार अनुभव की बात होगी। मैं मिनिस्टर का फिर से आभार प्रकट करता हूं। I look forward to flying in the Rafale aircraft shortly. This will be a great honor and experience. I thank the Minister for this gesture. मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत की वायुसेना के अनेक अधिकारी और एयरमैन फ्रांस में फ्लाइंग, मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स आदि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ फ्रेंच फैसिलिटीज में उनके प्रशिक्षण से उनको भारत में उनके काम के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हासिल करने में भी मदद मिलेगी। I am glad to know that a large number of Indian Air Force officers and airmen are being trained here in France for flying, maintenance support, logistics, etc. I am sure that their training in the French facilities with the expert trainers will help them in acquiring a number of Indian Air Force officers and airmen are being trained here in France for flying, maintenance support, logistics, etc. I am sure that their training in the French facilities with the expert trainers will help them in acquiring knowledge and professional expertise required for performing their tasks in India. आज का दिन इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया माइलस्टोन है और वास्तव में बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन में नई ऊंचाइयों को छूता है। ऐसी उपलब्धियां हमें और बहुत कुछ करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। इस फ्रांस यात्रा के दौरान मेरी मिनिस्टर पार्ली के साथ मेरी अन्य चर्चाओं में यह मेरे एजेंडा में भी होगा। Today marks a new milestone in the Indo-French strategic partnership and indeed a new high in the bilateral defense cooperation. Such achievements as today's encourage us to do more, and that will be on my agenda when I meet Minister Parly today, as well as in my other interactions during this visit to France. मुझे बताया गया है कि रफाल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी यानी गस्ट ऑफ विंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने नाम को सार्थक करेगा। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट हमको और मजबूती प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। मर्सी। भारत फ्रांस की भागीदारी अमर रहे। In the end, I am told that Rafale is a French word meaning gust of wind. I am sure that the aircraft will live up to its name. Our Air Force is the fourth largest in the world, and I believe that the Rafale medium multi-role combat aircraft will make us even stronger and will give a boost to India's air dominance exponentially to ensure peace and security in this region. Thank you. Merci. Long live India-France friendship. Thank you very much. Thierry Ville qui va être fait.
सबसे थोड़ी देर पहले आप संबोधन सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और अब सौंपा जा रहा है राफेल, भारत को सौंप दिया गया है। और दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। द्वारका में रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और साथ ही उनके एक और पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा है। उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, गदा देकर उनका सम्मान किया। और उसके साथ ही दूसरी तस्वीर फ्रांस से सीधी तस्वीर है, जहां पर भारत को सौंपा गया है राफेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब से थोड़ी देर बाद वो राफेल में उड़ान भी भरेंगे और इसके लिए फ्रांस सरकार का वह शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि फ्रांस और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वक्त के साथ किस तरीके से बढ़ती चली गई है और फ्रांस हमेशा जरूरत के वक्त भारत के साथ किस तरीके से खड़ा होता रहा है, क्योंकि जब भी भारत को जरूरत पड़ी है फ्रांस साथ खड़ा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी की आपने तस्वीरें देखी, जो सीधी तस्वीरें दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 से आ रही थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता की पूजा अर्चना की है। रावण का संहार किया था प्रभु श्री राम ने, और अब दुश्मनों का संहार करने वाले राफेल की शस्त्र पूजा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन भी रहे थे। राफेल सौंप दिया गया है भारत को। दुश्मनों का संहार करने में यह सबसे तेज होगा और इसकी खूबियों का जिक्र भी कर रहे थे। और खूबियों का जिक्र करते हुए फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक शिराक का भी जिक्र किया, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब जैक शिराक सबसे पहले आगे आकर परमाणु परीक्षण पर भारत का उन्होंने साथ दिया था। दो सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज दशहरे का दिन है, रावण का वध किया था प्रभु श्री राम ने। असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। और दशहरा की जो आखिरी रामलीला, प्रभु श्री राम रावण का संहार करेंगे, उसका मंचन इस वक्त वहां पर स्टेज पर चल रहा है। और जो दूसरी तस्वीर है, दुश्मनों के संहार करने वाले राफेल की सीधी तस्वीरें, जो कि भारत को सौंप दिया गया है। और अब इसमें फ्लाई करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक औपचारिक तौर पर फोटोग्राफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। इन्हीं दोनों तस्वीरों के साथ वक्त यहां पर एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 की तस्वीर है, जहां पर अब से थोड़ी देर में मंच पर जो रामलीला चल रही है उसमें रावण का वध होने वाला है। प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे, बुराई के सबसे बड़े प्रतीक का। और दूसरी तस्वीर फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस की तस्वीर, जहां पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और घातक बुराई, आतंक को खत्म करने वाले राफेल की शस्त्र पूजा करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत को मिल चुका है पहला राफेल जो कि हिंदुस्तान आएगा। ये उसी की तस्वीर और सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, मैरिनेक एयरबेस की तस्वीर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले हैं और साथ ही जो दसॉल्ट एविएशन के जो सीईओ हैं निक ट्रैपियर, वो मौजूद हैं। राफेल मिल चुका है भारत को। आपसे थोड़ी देर में शस्त्र पूजन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दो तस्वीरें, आज विजयादशमी का पर्व और साथ ही आज 87वां स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना का। पूजन कर रहा हूं।
मनमोहन अवश्य। आपने अपना संपूर्ण जीवन लंका और लंका के निवासियों के लिए समर्पित कर दिया महाराज। आप युद्ध में जाइए, आपको इस युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। मंदोदरी, हो सकता है कि ये मेरा अंतिम युद्ध हो और तुम मेरे अंतिम मार्गदर्शन कर रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इतना विशाल युद्ध करूं, परंतु मेरा युद्ध राम के साथ नहीं था। मेरा युद्ध इस समाज के साथ था, समाज की धारणाओं के साथ था, जिसमें परिवर्तन करना अनिवार्य था। और उस परिवर्तन की होड़ में मैंने अपने संपूर्ण खानदान को खत्म कर दिया। परंतु रावण आज भी लड़ेगा और शान से लड़ेगा। आप युद्ध में जाइए, निकुंभला देवी आपकी रक्षा करेगी। तैयार किया जाए, आज मिलते नरेश इस समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 की सीधी तस्वीर, जहां पर रामलीला का मंचन चल रहा है। अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा है रावण और अब से थोड़ी देर में इस मंच पर प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे। और जो दूसरी तस्वीर है लाल किला के सामने जो रामलीला हो रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हुए हैं। लाल किला के रामलीला मैदान की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राम रावण युद्ध का मंचन वहां भी इस वक्त चल रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की। अब हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रद्धेय भारत के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री